चलिए आज हम लोग अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का ही ये भाग है। ठीक है। ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा सनवत 600 तक जरा आप देखेंगे कि इस अध्याय में हम एक 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। ठीक है। और एक कल्पना के रूप में इमेजिन करेंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के अस्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे और यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। सांची की एक मूर्ति देखिए। सांची की एक मूर्ति को गौर से देखिए, किस तरह बाघ को दिखाया गया है। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के एक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे सांची की एक झलक लिखा गया है। 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव को हम कल देखने गए थे। वहां पर इन्होंने पाया कि पत्थर की वस्तुओं और बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया जिसकी इन्होंने खोज किया। वे हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर रखते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। इसका मतलब है कि कोई एक अंग्रेज अधिकारी है जो हमारे पौराणिक तत्वों में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, हमारे प्राचीन अवशेषों को खोजने में काफ़ी जिज्ञासा है और हम अपने प्राचीन अवशेषों को खोजने से काफ़ी दूर हैं। हमें भी जिज्ञासा करनी चाहिए थी। कनिंघम क्या करते हैं, इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन सारे अवशेषों का निरीक्षण करते हैं और इस जगह का उन्होंने चित्र बनाया और वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा। ठीक है। गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की और उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। दरअसल यह एक भोपाल के नवाब शासनकाल जिनका है 1868 से 1901, शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल भोपाल, ये जो तारीख है यानी भोपाल का इतिहास से 1876 से में HD बार्स्टो ने इसका अनुवाद किया। ठीक है। ये देखिए शाहजहां बेगम की तस्वीर थी। तो 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। पहले भी मैंने कहा था कि इतिहास लेखन की परंपरा हमारे यहाँ एंशिएंट में बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ती है। वह जो दिखाई पड़ती है फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा ही दिखाई पड़ता है और अपने यहाँ जो दिखाई पड़ते हैं वह मिडाइवल पीरियड में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। और उसके बाद मिडाइवल के बाद मिक्सअप हो जाता है लिटरेचर का, राइटर्स का, चाहे वह कवि हो चाहे वह दार्शनिक हो, ये सारे के द्वारा। अब रही बात कि फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालात में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में म्यूजियम में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी।
कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से ही संतुष्ट हो गए और इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर रही। इसका मतलब था कि आपके यहाँ जो नक्काशी किया गया है, आपके यहाँ जो तोरण द्वार बनाए गए हैं, आपके यहाँ जो बौद्ध स्तूप बने हुए हैं, उनके प्रति उनकी दिलचस्पी को ज़रा देखिए और सोचिए कि वे कितने प्रोग्रेसिव माइंड के थे, जो आपकी कला पर रुचि रखते हैं, और हम लोग कितने विचार से पिछड़े हैं जो अपने चीज़ों की दुत्कार करते हैं। बाद में ये हालत बदली, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, वहीं से चला आ रहा था और तब जाकर इसमें रुचिकर लगने लगा। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें, जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया था। तो वह एक बौद्ध स्तूप, लेकिन देखिए कैसे विनष्ट हुआ और फिर कैसे जीर्णोद्धार भी हुआ, और किस प्रकार एक मुस्लिम रूलर जो भोपाल में था, शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इसके रखरखाव में खर्चे किए। ये आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अनेक अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान भी देता है। म्यूजियम बनाने के लिए और गेस्ट हाउस बनाने के लिए उन्होंने अनुदान दिया। वहाँ रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। सोच लो, शाहजहां बेगम के टाइम ही जॉन मार्शल ने ये सारी पुस्तकें लिख डाली थी। अब देखिए क्या होता है कि यूरोपीय लोगों की नज़र हमेशा यही रहती थी कि इन सारे चीज़ों को हम अपने म्यूजियम में ले जाएं। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ गया, और आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। उस समय के दौर में इतना बड़ा स्तूप, सांची का महान स्तूप, आखिर इस इमारत का महत्व क्या है? अब आप पूछेंगे, बौद्धों का यह टीला या स्तूप किस लिए और क्यों बनाया गया था, और इसके अंदर है क्या? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया? इसके लिए धन किसने दिया? और इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापित कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। इस काल में ईरान में जरथ्युस्ट जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी और यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बौद्ध, कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। इसका मतलब है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, जो धार्मिक आंदोलन चल रहा था, उसी में मर्दवान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे चिंतकों का उभरना हुआ। इन्होंने क्या किया? ये सारे लोग जो चीन के खुंगत्सी थे, ईरान में जो जरथ्युस्ट थे, यूनान में सुकरात और प्लेटो थे, इन्होंने क्या किया? जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। इन्होंने यह जानने का प्रयास किया, आदमी जन्म से लेकर मरण तक किन किन एक्टिविटीज़ को करता है, क्यों करता है,
किस लिए करता है, वाकई में गॉड है या नहीं है, इसका कंट्रोलर कौन है, इसे करवाता कौन है। ये सब बातें बिल्कुल धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें थी। अब जब धर्म और अध्यात्म की बातें करेंगे तो इसमें कुछ बातें आती हैं जो दर्शन की बातें आती है। ठीक है, ये यह जानने का प्रयास करते थे कि इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच का रिश्ता क्या है। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। समझ सकते हो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। अग्नि की प्रार्थना स्रोतवन में दिया गया है। देखिए, यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव को आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंद, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे पदार्थ, खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। इसका मतलब पहले मैंने बता दिया है कि ये जो शिक्षा था वह एक खास वर्ग में प्रचलित था, पुरोहित वर्ग में प्रचलित था। कहता है पुरोहित हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे दे, यानी ये सब कुछ देवताओं से मांग रहे हैं और अग्निदेव से मांग रहे हैं। जब आप विचार करेंगे क्या कि जितने भी प्रकृति में एग्जिस्टेंस हैं, अस्तित्व हैं, वह चाहे भौतिक हो या अभौतिक हो, वह चाहे हार्ड मटेरियल में हो या नॉन हार्ड मटेरियल में हो, ये सब के सब अग्नि में विलीन हैं। इन सबों में हमें अग्नि दिखाई पड़ती है और ये सब के सब आग में जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा वस्तु मिले जो अग्नि उसको समाहित नहीं करती है। यज्ञों की परंपरा 2.1 में है चिंतन। पहले भी मैंने कहा था चिंतन, धार्मिक विश्वास, रिलीजियस फैथ और बिहेव की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही है। तो मैंने भी कहा था कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक हर एक पुराना बिहेव जो कुछ होता है वह छूटता जाता है और नए बिहेव को एडॉप्ट करते चला जाता है। लेकिन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जो तारतम्यता को स्थापित करता है, वह लगातार चलता रहता है। इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट का डायलॉग है वह पास्ट और फ्यूचर के साथ चल रहा है और पास्ट और फ्यूचर के साथ चलने के साथ साथ हम उसका एनालिसिस प्रेजेंट में कर रहे हैं। जरा इस तौर से समझिए कि अर्ली वैदिक जो ट्रेडिशन था, पूर्व वैदिक परंपरा जो थी, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलता है, तो वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। ध्यान दें, कोई भी कर्मकांड हो
कोई भी अध्यात्म के लिए पूजा हो, कोई भी धर्म हो और धार्मिक प्लेस हो, जब तक वह विशुद्ध रूप में रहता है तब तक उसकी मान्य बरकरार रहती है। जब तक उसके साथ सत्य रूपी तथ्य रहते हैं तब तक उसकी विश्वास बनी रहती है। और जैसे ही आडंबर का प्रवेश होता है हम उसको त्यागना शुरू कर देते हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। ये बातें बिल्कुल ही साथ साथ चलती है। अब रही बात देवताओं की स्तुति, तो जो वेदों में जो देवताएं दी गई है, जिनका वर्णन किया गया है, जिनको लिखा गया है कालांतर में, वे बिल्कुल प्रकृति से संबंध देवता हैं। जैसे सूर्य देवता अग्नि को संबोधित कर रहा है, इंद्र को संबोधित कर रहा है, वर्षा के देवता अलग हैं, इसी प्रकार धरती के देवता अलग हैं। आपको आगे पढ़ने पड़ेंगे, मिलेंगे आपको। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, लगभग इस 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये जो जटिल यज्ञ थे, दरअसल इनका सफल संचालन राजा और सरदार करते थे। एक एक यज्ञ को खर्चा करने में राजा अपने राजकोष को लुटा डालते थे। ये राजकोष खजाना को खाली कर देता था, लेकिन जनता पर इन्हें कोई तरस नहीं खाते थे, या कोई तरस नहीं खाते थे कि इनकी सेवा भी किया जाए। इन अनेक अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि सारे पूजा के क्रिया कर्म कांड ब्राह्मण ही करते थे। किन किन बातों को ये शामिल किए होंगे, जरा आज गौर से पढ़िए। ऋग्वेद को, सामवेद को, अजुर्वेद को, अथर्ववेद को, पुराण को भी जरा पढ़ लीजिए, जो पुराण 18 हैं। आपने रामायण के बारे में पढ़ा, महाभारत के बारे में सुना, थोड़ी बहुत झलक आप सीरियल में जरा देख रहे होंगे। और सारे में आप कंपैरिजन कीजिए कि आखिर इन पुरोहितों के द्वारा, आखिर इन ब्राह्मणों के द्वारा किन किन बातों को लिखा गया और किन किन बातों को छोड़ा गया। कहानी का मोड़ जीवन का किस तरह बनाया अपने लिए और किस तरह छोड़ दिया दूसरों के लिए। अब अगला है 2.2 नए प्रश्न। उपनिषद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है। पहले उपनिषद का अर्थ समझ लें। उपनिषद का अर्थ होता है समीप में बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। समीप में बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना मतलब नज़दीक में आप मेरे सामने बैठ जाओ और वह जो गुरु और शिष्य के परंपरा के तहत ज्ञान को बताया जाता है, जो ज्ञान हासिल करते हैं शिष्य, वह उपनिषद कहलाता है। कहता इसमें क्या होता था, लोग जीवन का अर्थ समझते थे, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना के बारे में चर्चा करते थे कि क्या हो सकता है, पुनर्जन्म की कल्पना के बारे में जानने को लेकर के उत्सुकता रहती थी। वाकई में पुनर्जन्म होता है क्या? अतीत के कर्मों का कोई कारण है क्या? हम जो अभी पाप कर रहे हैं इसका भी फल हमें मरने के बाद मिलेगा क्या? ये ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी, घंटों भर, दिन भर, साल भर चलती रहती थी। चूँकि मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो प्राचीन काल के ट्रेडिशन को मानकर ये चल रहे हैं, गॉड बिल्कुल ही विराजमान हैं और हम जितनी चर्चा करें वह उतना ही कम है। ठीक है, हमें इस बात को समझना होगा कि प्रकृति बिल्कुल इतनी रहस्यमय है कि वह इतने सारे जीवों को जन्म दे चुका है। इतने सारे जीव हैं जितनी हम नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं। और इन सब का रिलेशन क्या है, हम महज छोटे बड़े बड़े जीवों को देखकर हम एक इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये संघर्ष मीन्स स्ट्रगल इज फाउंड एवरीवेयर इन द अर्थ। हर जगह संघर्ष पाया जाता है पृथ्वी पर। आप सोच सकते हो
कि दार्शनिक कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो सत्य होता है या नहीं होता है। लोग यज्ञ के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। पॉइंट नंबर 2.3 वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों और या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। हमें जीवंत चर्चा और विवादों की एक झांकी भी मिलती है। इसका मतलब है कि शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कूटागार शालाओं, इसका मतलब है कि नुकीली छत वाली झोपड़ी, ऐसी झोपड़ी जो बिल्कुल चारों तरफ आज भी बनाते हैं हमारे जंगलों में कुछ लोग आदिवासी भाई, ठीक है। आसपास में आप लोगों भी पुआल रखने के लिए मचान को बनाता है, ठीक है। वो बिल्कुल ही चारों तरफ से ऊंचा होता है, नुकीली छत यानी बीच वाला सेंटर जो होता है ऊंचा होता है और बाकी सब ढलान में होते हैं, ठीक है। ऐसे उपवनों में होते थे जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। इसका मतलब है कि जंगलों में होती थी, एकांत में होते थे, गुफाओं में होते थे और ऋषि जहाँ अकेले ठहरा करते थे। वे बिल्कुल ही ऐसे प्रश्न होते थे जो समीप में रखकर ही उससे जाना जा सकता था और उसकी खोज उपासना करके ही की जा सकती थी। तो अब समझ लेना होगा कि यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ साथ घटता बढ़ता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध भी शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। दरअसल वेद बाद में रचे गए हैं या पहले रचे गए हैं, इनके कालखंड पर सवाल उठता है। कुछ लोग कहते हैं आंखें बंद करके कि बुद्ध महावीर से पहले ही वेद की रचना हो चुकी है, लेकिन बाद में सवाल ये आता है कि उस जो रचना हुई थी उसे लिपिबद्ध नहीं किया गया था, उसे एक हार्ड कॉपी के रूप में दिया नहीं गया था। इसे लिखित रूप से तभी लिखा गया जब इसमें पेन यानी कलम के आविष्कार की भूमिका हो गई, जब कागज के आविष्कार हो गए। इसका मतलब है कि कागज और कलम का आविष्कार जिस दौर में हुआ उस दौर में ये वेद की रचना हुई। तो लाजमी है कि जिस ग्रंथ को हम लेखन कला के दौर में पाते हैं तो बहुत सारी बातें मन गढ़ंत कोरी कल्पना पर चली जाती है, ठीक है, और बहुत सारी बातें जस का तस लिखा गया है। हो सकता है ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ पूर्ण रूपेण, लेकिन चूंकि यहाँ दो ही बातें आती हैं, लेखन कला आएगा तभी ये वेद लिखे जाएंगे या लिखे गए होंगे, अन्यथा मौखिक परंपरा में बहुत सारी विसंगतियाँ आ जाती हैं। कोई एक वर्ग अपनी वर्ग का गुणगान करने के लिए दूसरे वर्ग को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह की कहानी किससे गढ़ डालते हैं। तो वर्धमान महावीर और बौद्ध जो हैं, इन्हीं वेद की कर्मकांडीय परंपरा के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। समाज में घोर असमानता पैदा हो गया था। लोग आम जीवन से इतने त्रस्त हो गए थे, कर्मकांडीय परंपरा से इतने त्रस्त हो गए थे कि इन्हें सुख दुख में भागीदार बनने के लिए अपना राजपाट त्यागना पड़ा। उन्होंने यह भी माना कि संसार दुखों से भरा है और दुखमय ही संसार है। दुख से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि दुख से, देखिए जरा, उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। इसका मतलब इसे कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब इसको किसी धर्म स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब इसे किसी का सहारा लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल ही भिन्न था, क्योंकि ब्राह्मणवाद में सारी बातें नस नस में भरा दिया गया या भर दिया गया, चाहे डरा करके, चाहे धमका करके, चाहे पापों के भय से, चाहे भूत के भय से, देवताओं के भय से, यह भर दिया गया। यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था।
कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सत्य है कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व, मैं मानता हूं कि हम सभी का अस्तित्व एक जाति और लिंग से निर्धारित होता है, लेकिन लिंग तो बात समझ में आती है, मेल और फीमेल की बात तो हमें समझ में आती है। ये चूंकि बायोलॉजिकल फेनोमेना है, और ये बायोलॉजिकल फेनोमेना जो साइंटिस्ट इस पर बिल्कुल ही क्लियर कर चुके हैं, लेकिन कास्ट के बारे में जो ब्राह्मणवाद की सोच है, जो ब्राह्मणों की सोच है, ये घिनौना है। ये बिल्कुल ही समाज में विसंगतियां पैदा करने वाला है, और ये ऐसी विसंगतियां पैदा करता है जो आपस में लड़ा करके, संघर्ष करके, कभी भी एकता स्थापित ना करके अपना राजपाट चलाने का एक तरीका है। आज भी आप देख लीजिए, जब से जातिवादी का ढोंग रचा गया है, तब से लेकर सारे जातिवादी लोग कबीले के रूप में दंभ भर रहे हैं। परिणाम स्वरूप हमारा समाज एकजुटता में नहीं आ पा रहा है। इसका प्रभाव यही नहीं पड़ता है, समाज पर ही नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव हमारे राजनीतिक पर पड़ गया। और यही राजनीति आज देख लीजिए जाति पर दम भरता है। यही राजनीति आज देख लीजिए एक विशेष वर्ग का दम भरता है। यही राजनीति अपना वोट बैंक का आधार बनाता है। ये कमियां एक दिन की देन नहीं है, ये सदियों की देन है, लेकिन हम आज इस टेक्निक वाले एज में, इस महान क्रांतिकारी शिक्षा वाले युग में फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी अपना है, अपना। स्रोत 2 में देखेंगे आप उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से कुछ श्लोक दिए गए हैं। अब जरा देखिए कि आत्मा की प्रकृति क्या है। यानी हम जो कहते हैं कि हमारी आत्मा में ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा कर्म है, वैसा कर्म है, फलाने ढकने, ठीक है। जरा सोचिए, ये उपनिषद में चर्चा किया जा चुका है। लिखता है कि मेरी यह आत्मा धान या जौ मीन्स जौ होता है, या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है और क्षितिज से भी विस्तृत है, ठीक है। स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी श्लोकों से भी बड़ी है। सच्चा यज्ञ क्या है? वह जो पवन है वह बह रहा है। निश्चय ही यह एक यज्ञ है, बहते बहते यह आप सब को पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यह यज्ञ है। यहाँ एक बात और भी आपको समझने हैं कि यज्ञ के बारे में जो कुछ भी यहाँ पर दिया गया है, आप आगे भी पढ़ेंगे। मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि आप लोग रिसर्च की कैटेगरी में चले जाएं, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तभी आप बढ़िया से इन ग्रंथों का क्लासिफाइड करके अध्ययन करके यह समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या है चीज़ें। बुद्ध ने कहा कि एक निर्झरा नदी है जो बह रही है, भर भर करके बह रही है, भर भर करके बह रही है। उस नदी के एक पार में कुछ ब्राह्मण लोग थे। वे उस नदी को पार करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम अपनी नौका तैयार करो, हमें उस नदी के पार जाना है। लेकिन ये सिर्फ उनके दिल में बातें चल रही थी, बुद्ध के दिल में बातें चल रही थी। उन्होंने जो वहाँ पर पुरोहित थे, जिन्हें आज ब्राह्मण कहा जाता है, जो ब्राह्मणवाद से लोप हैं, ब्राह्मणवाद से ग्रसित हैं, तर्क वितर्क हो गया बुद्ध का। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ यज्ञ कर रहे हो तो तुम मुझे एक बात बताओ, लोगों को ये झूठी बातें क्यों बतला रहे हो कि तुम्हारा जीवन की नैया ये यज्ञ ही पार करेगा? तुम असत्य रूपी बातें क्यों बतलाते हो? तो उन्होंने कहा कि सत्य क्या है बुद्ध? ये तो यज्ञ है, ये हवा को पवित्र कर रहा है,
वहाँ बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है, एक संवाद होता है गौतम बुद्ध और ब्राह्मण के बीच में। इसी बीच गौतम बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे उस नदी के पार जाना है, तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ हमें उस नदी के पार ले जाएगा क्या? या जितने लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, क्या उस नदी के पार चले जाएंगे स्वतः? ब्राह्मण हार गया अपनी तर्क में कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा कि इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, हमें लकड़ी खोजने होंगे, हमें नाव बनाने होंगे, और ऐसी नाव जो ढीला नहीं हो, लचर पचर नहीं हो, मजबूत नाव हो। और उस नाव पर बैठ करके हम जब खेपेंगे पतवार से, ठीक है, तभी हम नदी के उस पार जाएंगे। इसका मतलब फिर उन ब्राह्मणों को समझ में आ गया, चूंकि ये मनगढ़ंत कथा गढ़ते थे और यज्ञ आज भी कर रहे हैं जगह जगह पर घूम करके, और कई पीढ़ी हमारे पूर्वजों की बीत गई, किन्हीं लोगों में यह समझ नहीं आई कि शिक्षा क्या होता है और ब्राह्मण क्या होता है। यही काम अगर यही ब्राह्मण एक सद्विचार में तब्दील करते, एक सही शिक्षा को देने में तब्दील करते, एक सेमिनार रूपी यज्ञ करते जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ कोई जाति आधारित छुआछूत ना हो, जहाँ पर शिक्षा के लिए हर घर को सवाल और जवाब के घेरे में खड़ा करते, हर गांव को खड़ा करते, हर पंचायत, हर मोहल्ले, हर स्टेट को खड़ा करते, तो हमारे समाज की दशा और दिशा कुछ और बदलती। लोग कर्म की तरफ यहाँ चले जाते। लेकिन चूंकि यहाँ पर बातें ही कुछ और होती हैं, चूंकि इन्हें सत्ता का भोग है, सत्ता भोगने हैं इन्हें, दूसरों को जितना बेवकूफ़ बनाना है बना ले। तो बुद्ध कहते हैं अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, यह भी सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो ऋग्वेद है, जितने सारे वेद हैं, वह उस पीरियड में नहीं लिखे गए जिस काल में इसकी रचना किया गया, ऐसा कहा जाता है। ये बाद के कालों में लिखा गया। तो होता क्या है, उनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों ने क्या किया, ज्येष्ठों, इसका मतलब जो ज़्यादा वरिष्ठ शिष्य थे, उन्होंने भिक्षुओं की और एक सभा बुलाई। यह सभा वैशाली में बुलाया गया था। क्योंकि पाली भाषा में शब्द होता है बेसली, वैशाली का नाम पाली भाषा में है बेसली। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, जिन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। 3 टोकरियाँ, ठीक है, शब्दार्थ भिन्न प्रकार के इनको रखने के लिए समझाया गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक थे। आप याद रख लेना, ये हमेशा आपको जनरल कॉम्पिटिशन में या आपको जीएस में या फिर आपको अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। दरअसल विनय पिटक में संघ और बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है, और बुद्ध की शिक्षाएं, जो बुद्ध की शिक्षा है, मूल शिक्षा, जो वचन है उनके, जो प्रवचन है, वह सुत्त पिटक में संग्रह है। जो उपदेश हैं सुत्त पिटक में संग्रह है। जो दर्शन है, अध्यात्म जुड़ी हुई बातें हैं, वह अभिधम पिटक में है। इसका मतलब है कि हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश अर्थात द्वीपों का इतिहास, महावंश अर्थात महान इतिहास, जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास में लिखा गया। यानी श्रीलंका में जिन बौद्ध ग्रंथ को लिखा गया उसे हम दीपवंश के नाम से जानते हैं और महावंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। इसलिए लिखे गए, ये आम जनों की भी भाषा थी, और ये सारे लोग, झोपड़पट्टी से लेकर महल तक सारे लोग समझते थे इस भाषा को। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म का फैलाव पूर्व एशिया में हुआ। तब फाहियान और वेनसांग जैसे चीनी तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए।
इतना ही नहीं किया, वे पुस्तकों को अपने देश में ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। इनकी रचना पाली में भी थी, प्राकृत में भी थी, संस्कृति भी थी, चीनी थी और तिब्बत भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों में आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। आप जरा सोचिए कि ये यज्ञ की परंपराएं हमारे हिंदुस्तान में ही कुछ समाजों में सिमटा हुआ है। ये बौद्ध परंपराएं जो कभी पूरे विश्व में फैला दिया सम्राट अशोक ने, ये सोचने की बात है। जरा आप मुझे सोच कर बताएंगे। अगला चैप्टर है नियतिवादी और भौतिक, चैप्टर नहीं, अगला टॉपिक है नियतिवादी और भौतिकवादी। यहाँ पर हम सूत पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का संवाद वर्णन किया है। जरा इसको हम लोग देख लें क्या है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखाली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण में क्या होता है, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करेंगे या करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्र में माप कर दिए गए हैं। इनका कहना है कि सुख और दुख पहले से ही दिया गया है, आपको मीजर करके दिया गया है, माप करके दिया गया है। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता है, इसे घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। जो आपके कर्म में लिखा होगा, जब आप जन्म ले रहे थे उस वक्त ही सारे इनपुट दे दिए गए थे। इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुल जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। ये दुख है, ये संसार दुखों से भरा है। कैसे निदान करेंगे ये आपको खुद तय करने हैं। आपको अकेले लड़ना है, दुखों से मुक्ति अकेले पाना है। और अजित केशकम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया कि हे राजन, दान, यज्ञ, चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। दान, यज्ञ और चढ़ावा ये जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बिल्कुल ही सही बात कह रहा है। आज भी देख लो आप, कोरोना की महामारी फैली हुई है। क्यों नहीं हम यज्ञ से इसको दूर भगा डालते हैं? क्यों नहीं सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इसे मार डालते हैं पाप श्राप दे करके? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका सत्य आपका हृदय है। आपका हृदय समाज की सेवा है। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। कैसे? तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम समीरा। तुलसीदास जी ने कहा था कि 5 तत्वों से बना होता है, लेकिन इन्होंने कहा 4 तत्वों से बना होता है। किन्होंने? अजित केशकम्बलिन ने कहा। जब वह मरता है तब मिट्टी वाले अंश पृथ्वी में समा जाता है, जल वाला हिस्सा जल में चला जाता है, गर्मी वाला हिस्सा आग में चला जाता है और सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है। उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। परलोक जिसे हम कहते हैं वह अंतरिक्ष है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। यानी दान देना और दान लेना ये मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। ये सत्य है कि मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता, और ये भी सत्य है कि कोई आपको मृत्यु के लिए श्राप भी नहीं दे सकता। जिस दिन आपकी मौत होगी वह पूर्ववत लिखा हुआ है, उसी दिन आप मरेंगे। आपको किसी कहने से, आपके कहने से किसी का उद्धार ना हो सकता है, ना मौत हो सकती है, ना पाप और पुण्य से मुक्ति मिल सकता है।
प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता था। यानी नियतिवाद कहने का मतलब है कि ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ। ये वस्तुओं पर विश्वास करते थे। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ ये प्री डिटरमाइंड है, पहले से निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत के परंपरा थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। यानी वे फिजिकल स्टेटमेंट पर विश्वास रखते थे, वे फिजिकल कंडीशन पर विश्वास रखते थे। इसलिए हमें इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि जब लिखित सामग्री उपलब्ध ना हो अथवा किन्हीं वजहों से बच ना पाई हो, तो ऐसी स्थिति में विचारों और मान्यताओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। बस आज इतनी ही पढ़ लो आप।